Very good morning, everyone. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School and welcome to the fourth class. Students, today is English class and today we will discuss about paper format. Okay? कि आपका पेपर कैसा होगा. ठीक है students, so you just listen carefully and try to understand. So let's start today's class. Your paper has 3 sections. Okay? आपके पेपर के 3 sections हैं. फर्स्ट सेक्शन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ओके, फर्स्ट कौन सा है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है. ओके, इन दिस स्टूडेंट्स आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे. ओके, जो कि होंगे अनसीन पैसेज. ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा दैट विल बी रीड द पैसेज गिवन बिलो. आपको ये पैसेज पहले पढ़ना है. ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है. And after that, what you have to do? You have to answer the following questions. Then आपको जो questions यहाँ पर पूछे गए हैं उनके आंसर्स आपको सिर्फ पैसेज में से देने हैं. पैसेज से बाहर कुछ नहीं दोगे. ठीक है, जो पैसेज में आंसर दिया गया है सिर्फ वही दोगे. ओके स्टूडेंट्स, so you can see this is the passage. Okay, and these are the questions. Okay, now the second question will be the poem. Okay, you have to read the poem carefully. First of all, आप क्या करोगे? जो पोएम आपको दी गई होगी आप उसको रीड करोगे एंड समझोगे. ठीक है, देन यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फिर आपको जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर देने हैं फ्रॉम द पोएम ओनली. ओके, सिर्फ पोएम में से ही दोगे, पोएम से आउट कोई आंसर नहीं दोगे. ठीक है, नाउ द सेक्शन नंबर बी विच इज राइटिंग एंड ग्रामर. ये क्या है? हमारा राइटिंग एंड ग्रामर है. ठीक है, इसमें आपको राइटिंग करनी होगी एंड ग्रामर सेक्शन कंप्लीट करना होगा. सो इट हैज़ लेटर. ओके, लेटर आएगा आपका, वो फॉर्मल और इनफॉर्मल कोई भी हो सकता है. ठीक है, आपको यहाँ पर चॉइस आएगी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको कोई एक करना होगा. ठीक है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा. ओके, एंड सेकेंड इज एसे. आपको एसे आएगा. ठीक है, थर्ड इज ग्रामर. फिर आपको ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. जो आपकी ग्रामर बुक है ग्रामर राइट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. आपको जो चैप्टर्स बताए गए हैं आप उन्हें अच्छे से लर्न करके रिवाइज करना है. ठीक है, द थर्ड सेक्शन इज लिटरेचर. सो इन दिस MCQs, fill-ups, true false, word meanings and question answers, ये सभी आपको अच्छे से लर्न करने हैं. ठीक है, एंड यस, आपको जो चैप्टर्स हैं आपके लिटरेचर के वो भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं, बिकॉज उनके बीच में से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, चाहे वो MCQ हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, फिलअप्स हो सकता है. ओके, या वर्ड मीनिंग हो सकता है, या क्या हो सकता है, क्वेश्चन आंसर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है सिर्फ आपको सिर्फ रटना है. नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, आपको सब चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, समझनी है. ठीक है, अगर आप समझोगे तो आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आप रटोगे तो डैम श्योर आपको प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, सो ये आपका पेपर आएगा इस तरीके से. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग स्टडी वेरी वेल. आप अच्छे से स्टडी कर रहे हो इस टाइम पर. ठीक है, बिकॉज इस टाइम की मेहनत ही आपकी आगे चल के रंग लाने वाली है. ओके स्टूडेंट्स, सो इट वॉज योर क्लास फॉर टुडे. ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी स्टूडेंट्स about it, so you can ask to me freely. So students, thank you so much.